Good morning, students. Let's continue our revision of chapter 19, the rich heritage of India. Now come to painting. We can express our feelings in many ways. Early humans used to do it by painting the wall of caves. हम अपनी फीलिंग्स को बहुत तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अर्ली डेज में क्या होता था, किसी केव के वॉल पे पेंटिंग करके ये चीज़ किया जाता है. केव मीन्स गुफा. दीज पेंटिंग शोज सीन्स ऑफ हंटिंग. ये कौन कौन किस पेंटिंग को शो करता था? हंटिंग के सीन को, शिकार के सीन को. वी कैन सी सम ऑफ देम एट भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश. हम उसमें से कुछ को देख सकते हैं भीमबेटका में, जो कहाँ है? भोपाल के नज़दीक मध्य प्रदेश स्टेट में है. देयर आर ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता केव इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के अजंता केव में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल पेंटिंग्स उसके वॉल्स पे बनाए गए हैं, गुफा के दीवारों पे. दे शो स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा. ये किसकी लाइफ की स्टोरी को शो करते हैं? लॉर्ड बुद्धा के. उस पर जो पेंटिंग बनाए हुए हैं उनको देख के हमें लॉर्ड बुद्धा के लाइफ के बारे में पता चलता है. फ्रॉम दीज पेंटिंग्स वी कैन लर्न अबाउट द ड्रेसेस एंड द हेयर स्टाइल ऑफ पीपल एट दैट टाइम. हियर यू कैन सी द अजंता केव विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र एंड हियर द भीमबेटका नियर मध्य प्रदेश. ये जो पेंटिंग बनाते हुए अर्ली ह्यूमंस को दिखाया गया है. इससे हमें जो लोग ड्रेसेस पहनते थे, हेयर स्टाइल यूज़ करते थे उस पीरियड में, उसका भी पता चलता है. द राजपूत डेवलप्ड देयर ओन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. राजपूत्स ने अपने स्टाइल का एक मिनिएचर पेंटिंग स्टार्ट किया. मिनिएचर मतलब कि बहुत छोटे छोटे बारीक से दिखाई गई पेंटिंग, जिसमें बारीक काम को दिखाया गया हो. द पेंटर्स ड्रू द सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा. इसमें पेंटर्स ने लॉर्ड रामा एंड लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के बारे में दिखाया. वी कैन सी द वर्क ऑफ मॉडर्न पेंटर्स इन द आर्ट गैलरीज. हम मॉडर्न पेंटर्स के जो हैं पेंटिंग्स को हम आर्ट गैलरीज में देख सकते हैं. आजकल डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया. हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स हैं और जिसको हम देख सकते हैं. नाउ कम टू आर्किटेक्चर, जो हमारा लास्ट सेक्शन था. We can see and study the distinct style of Indian architecture in the ruins of Indus Valley civilization. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अवशेष बचे, जो कि र्यून हो जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद, हम आज भी पाकिस्तान में इसके अवशेष को, जो बचे हुए पार्ट्स हैं, उसको देख सकते हैं, जिसमें हमें आर्किटेक्चर के बारे में पता चलता है. द स्तूपा एट सारनाथ एंड सांची. सांची और सारनाथ और सांची जगह का नाम है. यहाँ पे जो स्तूप बने हुए हैं. रॉक कट टेम्पल ऑफ महामल्लपुरम. महामल्लपुरम में रॉक को काट करके टेम्पल बनाया, इसलिए उसका नाम है रॉक कट टेम्पल. एंड एट मेनी अदर प्लेसेस. इंडिया इज़ वेल नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स. इंडिया को लैंड ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों की धरती, मस्जिदों की धरती, चर्चेज़ की धरती, पैलेसेस, महलों की धरती एंड किला, फोर्ट्स, इनकी धरती कहा जाता है. सम ऑफ द फेमस टेम्पल्स क्या हैं? अब इनको एक एक करके हम देखेंगे. जैसे मैंने उसमें बताया था कि आर्किटेक्चर में हम टेम्पल्स, मॉस्क, चर्चेस, पैलेसेस, फोर्ट्स, इन सबको हम पढ़ते हैं. तो इसमें सबसे पहले आता है टेम्पल्स. मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई, कैलाश टेम्पल एट एलोरा. मदुरई जगह का नाम है. मदुरई में क्या है? मीनाक्षी टेम्पल है. एलोरा में कैलाश टेम्पल है. दिलवाड़ा टेम्पल एट माउंट आबू. माउंट आबू में दिलवाड़ा टेम्पल है. सन टेम्पल एट कोणार्क उड़ीसा के में सन टेम्पल है. लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट खजुराहो एंड अदर टेम्पल एट बेलूर, तंजौर, हेलीबेड, रानाकपुर एक्सेट्रा. ये टेम्पल्स के नेम होंगे. नाउ द आर्किटेक्चरल मार्वल्स कैन ऑल्सो बी सीन इन मॉन्यूमेंट. सम ऑफ देम आर एज अंडर. कुछ को हम मॉन्यूमेंट्स के अंदर में देख सकते हैं. मॉन्यूमेंट्स जैसे किसी की याद में बनाया गया कोई स्मारक हो, कोई महल हो, कोई बिल्डिंग हो, लाइक ताजमहल एट आगरा. हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं से रिलेटेड है ये. रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार इन दिल्ली. गोल गुम्बज एट बीजापुर जगह का नाम है, वहाँ पे गोल गुम्बज है. फोर्ट, ग्वालियर का फोर्ट, आगरा फोर्ट, गोलकोंडा फोर्ट, ये सारे किला हैं. आमेर का फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर एक्सेट्रा, इन सब में फोर्ट्स हैं, बड़े बड़े किला हैं.
द यूरोपियन बॉट अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। यूरोपियंस जो थे उन्होंने एक नए स्टाइल का आर्किटेक्चर इंडिया में लाया, जिसमें सम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स आर, उसके कुछ फेमस बिल्डिंग्स क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल एट कोलकाता, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल है। राष्ट्रपति भवन एंड पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, ये आप सबको पता है। गेटवे ऑफ इंडिया एट मुंबई एंड चर्चेस इन गोवा एंड चेन्नई, गोवा के और चेन्नई के चर्चेस इंडिया का, मुंबई में का गेटवे ऑफ इंडिया। सम ऑफ द मॉडर्न बिल्डिंग, ये सब यूरोपियन टाइम्स के बिल्डिंग, कुछ को मॉडर्न टाइम बोला गया। सम ऑफ द मॉडर्न बिल्डिंग बिल्ड्स इन रिसेंट टाइम्स आर एज अंडर बहाई टेम्पल न्यू दिल्ली, अक्षरधाम एट दिल्ली एंड गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात में भी है एंड दिल्ली में भी अक्षरधाम टेम्पल। विधानसभा एट बेंगलुरु, इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली, विवेकानंद रॉक टेम्पल नियर कन्याकुमारी। आप यहाँ पे देख सकते हो रॉक के ऊपर में बना हुआ है ये टेम्पल, विवेकानंद रॉक टेम्पल कन्याकुमारी में। All the monuments built in different periods reflect the wonderful architectural tradition of India। ये सारे बिल्डिंग्स अलग अलग टाइम पे बने हुए हैं जो हमारे इंडिया के आर्किटेक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि कितना रिच है हमारे यहाँ का आर्किटेक्ट, या हमारा जो ट्रेडिशन रहा है आर्किटेक्चर का वो कैसा रहा है। नाउ कम टू चेक पॉइंट्स। आंसर दीज क्वेश्चन। हाउ मेनी लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया? इसको मैंने क्वेश्चन आंसर स्टाइल में आपको लिखवा रखा है। सो हाउ मेनी लैंग्वेजेस? मोर देन 800 languages and dialects are spoken in India. How many languages has been recognized by the Constitution of India? तो 22 languages have been, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? ओनली 22 लैंग्वेज। तो 22 लैंग्वेजेस, इसके बाद पूरा आंसर इसी क्वेश्चन से, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेयर इज द गोल गुम्बज? कहाँ पे है? तो गोल गुम्बज इज बीजापुर। वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड? तो सन टेम्पल लोकेटेड एट कोणार्क। ठीक है। नाउ कम टू द न्यू टर्म्स, लाइक कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके मीनिंग सॉरी दिए हुए हैं। हेरिटेज, द ट्रेडिशन और बिलीव्स विच वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। हेरिटेज क्या है? वो ट्रेडिशन जो हम, या वो बिलीव्स, वो मान्यता या वो ट्रेडिशन जो हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे हमारे अलग अलग घर के लोगों का अलग अलग रीति रिवाज होता है, अलग अलग उनका पहनावा खान पान होता है, ये सारे हमको कहाँ से मिलते हैं? अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से मिला है। सो दिस इज कॉल्ड द हेरिटेज। डायलेक्ट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज का डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म, उसको डायलेक्ट्स कहते हैं। स्क्रिप्ट, अ स्टाइल ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लिखने का स्टाइल होता है। अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग स्टाइल में लिखी जाती है। जैसे हिंदी संस्कृत का लिखने का एक स्टाइल है तो वो देवनागरी लिपि है, स्क्रिप्ट है उसका। इंग्लिश का लिखने का स्टाइल है वो रोमन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है। मिनिएचर क्या होता है? स्मॉल बट हाईली डिटेल्ड पेंटिंग, छोटे पेंटिंग्स है बट हाईली डिटेल, उसमें जिसके बारे में दिखाया गया वो बहुत डिटेल में बनाया गया। डांस ड्रामा, इन दिस द स्टोरीज आर टोल्ड थ्रू डांस। डांस का ड्रामा मतलब डांस करके ड्रामा को दिखाना, इसमें डांस करके हम स्टोरीज को दिखा रहे हैं या ड्रामास को दिखा रहे हैं। Okay students, we have done the revision of chapter 19. Now in our next class we will do the assessment work, that is true false, take the correct answer, fill in the blanks, question answers, etc. and also discuss the internal questions. Till then you learn the question answer of checkpoints and here some names of temples, forts and some European style buildings and modern style buildings are given, जिसमें इसको भी आप लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।